नमस्कार दोस्तों, एल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमने देखो शुरू किया था आरएएस मेंस के लिए जो सीरीज़ उसका रिवीजन मॉड्यूल, उसमें हमने लगभग 250 मार्क्स का जो सिलेबस था हमारा, वो कवर कर लिया है ना। 250 मार्क्स का जो सिलेबस था जिसमें 6 स्मॉल सब्जेक्ट्स थे और उसके अलावा उसके अलावा क्या था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और एथिक्स था। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया है। इसके लिए मैं एक बुक भी रिलीज़ कर रहा हूँ। तो अब लास्ट में देखो रिवीजन की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये आप लोग सब जानते हो, मुझे बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी शायद। तो आपको चाहिए हो तो वो आप टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर लेना। सिमिलरली हमने देखो टेलीग्राम चैनल पे एक पोल करवाया था, उसमें मैंने कहा था कि मैं कुछ जो हिंदी के जो व्याकरण स्पेसिफ़िक कुछ पोर्शन हैं, उनके ऑडियो नोट्स अपलोड करूँगा, है ना? ऑडियो नोट्स अपलोड करूँगा। तो उस विषय में देखो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले हम लोग देखो कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, जो-जो हिंदी में आए हुए हैं। फिर हम लोग थोड़ी-सी बात करेंगे, उसके बाद में वो ऑडियो विल प्ले। तो सबसे पहले देखो ये आपके जो सामान्य हिंदी है 120 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। उसमें 50 मार्क्स का कुछ पोर्शन है, जो व्याकरण का पोर्शन है। अब इसमें देखो कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें संधि और संधि विच्छेद हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, है ना? ये टॉपिक्स तो आपको ऑडियो नोट से करने की मतलब कर नहीं सकते हो आप। फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे पर्यायवाची शब्द है, जैसे विलोम शब्द हैं, जैसे शब्द युग्म हो गया या वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो गया और पारिभाषिक शब्दावली हो गया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे लगा कि ऑडियो नोट्स की हेल्प से ये अच्छे से किए जा सकते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। ऑडियो नोट्स की क्या इम्पोर्टेंस है? अब ऑडियो नोट्स की बात करें तो देखो मैंने जितनी स्टडीज़ की है इसमें देखो आप हम लोग आरपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? आरएएस के लिए जो आरएएस मेंस है ना? आरएएस मेंस है। अब हमें पता है इसमें 15-20 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना? 15-20 लगभग 22 सब्जेक्ट्स हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर करना, क्या और भी ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर ये होता है? तो मैं आपको बताऊँ जो मेडिकल स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं, मेड स्कूल्स हैं और वर्ल्ड के टॉप मेड स्कूल्स, जो हार्वर्ड से लेकर के ऑक्सफोर्ड या फिर जो और कैम्ब्रिज वगैरह जो मेड स्कूल्स हैं, वहाँ पर बहुत सारा बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस होता है। तो वो लोग क्या वो लोग ये ऑडियो नोट्स वाली जो ट्रिक है, उसको अपनाते हैं। तो पहली बात क्या मेडिकल स्टूडेंट्स ये वाला काम करते हैं क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता है। सेकेंडली जो इंडिया में एक एग्ज़ाम होता है सीए का एग्ज़ाम, है ना? इंडिया में भी वैसे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं पीजी की तरफ जाते हैं, तो वो लोग भी इस मेथड को यूज़ करते हैं। सीए वाले जो मैंने कई लेक्चर्स उस पे देखे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। तो वो भी इसको यूज़ करते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है कि चलो ठीक है मान लिया कि है ना और लोग यूज़ कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम भी यूज़ करें? तो देखो अब बात क्या हुई कि अपने को करना है सिलेबस कवर, है ना? तो जिन लोगों का सिलेबस ज़्यादा था, वो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे पहली बात तो। दूसरी चीज़ मेमोरी। अब मेमोरी ऐसी चीज़ है ना मेमोरी ऐसी चीज़ है कि इसको एनहांस किया जा सकता है। अब कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे ये एनहांस हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप कुछ चीज़ बोल कर के पढ़ते हो या फिर आप कुछ चीज़ सुनते हो या फिर आप कुछ चीज़ें देख लेते हो, तो तीनों की जो रिटेंशन है वो अलग-अलग होती है। तो इसी तरीके से जो ऑडियो नोट्स की रिटेंशन है उसको थोड़ा-सा ज़्यादा माना गया है स्टडीज़ के थ्रू ज़्यादा माना गया है उसको। तो ये बेसिक बात है क्यों ऑडियो नोट्स हैं, बाकी आप खुद बनाना चाहो तो खुद के खुद भी बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर ये तो बात हो गई ऑडियो नोट्स हमको क्यों पढ़ने हैं या फिर क्यों बनाने चाहिए, जो भी है। फिर इसके बाद देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि अब ये जो मैटर है, मैटर क्या है कि ये इतना सिलेबस दिया हुआ है ना, ये इतने सिलेबस में हम कहाँ से पढ़ें, फ्रॉम वेयर? ये सारा कवर कहाँ से करना होता है? तो अब देखो अलग-अलग टीचर्स, अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये बताएँगे आपको कि 9 टू 12th की जो एनसीईआरटी है वहाँ से कर लो, है ना? फिर आप कर लो एक बुक आती है हिंदी व्याकरण की राघव प्रकाश सर की, तो राघव प्रकाश सर की बुक आती है वहाँ से कर लो। और फिर आपको बताएँगे यूपी में एग्ज़ाम होते हैं तो यूपी की बोर्ड की भी बुक आती है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है। ऐसे कर कर के 1 लाख जगह में 1 लाख तरीके का अलग-अलग कंटेंट अवेलेबल है। तो हमारे पास में क्या बेस्ट सोर्स है और मैंने जो यहाँ पर रेफ़र किया है वो क्या है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो 9th से 12th तक की बुक वो है, प्लस हमारे पास पिछले 20 साल के 20 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना? और मैंने ये सारे एक जगह पर नोट डाउन किए, उसके बाद में ये ऑडियो नोट्स बना रहा हूँ। तो ठीक है 9th टू 12th वाली जो हिंदी व्याकरण की किताब आती है आरबीएससी की, इट्स नॉट अ वेरी थिक बुक, आप चाहो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। पर अपन पीवाईक्यूज़ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमने देखा कि ये बहुत रिपिटिटिवली क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। आप एक बार अगर पीवाईक्यू की किताब उठा कर के देखोगे, तो आपको 5-7 क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हुए दिख जाएँगे। तो 5-7 क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्टली कहीं से मिल रहे हैं, तो अच्छा अब बताओ फिर तो हम लोग बाकी सब कुछ जो राघव प्रकाश और ये सब कुछ पढ़ रहे थे, वो नहीं पढ़े। तो आप सर आपकी इच्छा है, आप चाहो तो आप वो बेशक पढ़ो, आपसे 1000, 2000
2000 5000 विलोम शब्द याद होते हों, 10,000 होते हों, तो आप बेशक पढ़ो। पर क्या उसकी कोई लिमिटेशन है, ये पूछो। क्या कहीं पर भी जो उसका जो कॉस्ट बेनिफिट है, वो अच्छा है, वो पूछो। तो अगर ऐसा है, तो आप पढ़ो, नहीं है तो फिर देखो, सब आपके विवेक पर निर्भर करता है, जैसा आपको करना है वैसे करो, ठीक है? पर मैं ये मानता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, वो इन सारे जो टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब बात हुई कि अब ये ऑडियो नोट्स हैं, तो ऑडियो नोट्स में देखो, आप पहले इसको सुनो तो आप डायरेक्टली सुन सकते हो, फिर इसको 1.5x पे सुन सकते हो, फिर आप इसको 2x पे सुन सकते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे वीडियोज़ नहीं होंगे ये, और आप आपके हेडफ़ोन्स या ईयरफ़ोन्स जो भी यूज़ करते हो, वो अगर आपके पास यूट्यूब का प्रीमियम है, तो आप वो प्रीमियम में तो फ़ोन को लॉक करके भी ये सुन सकते हो। आप वॉक करते हुए आधे घंटे, 1 घंटे रोज़ाना आप ये कर सकते हो। तो ठीक है, इसके बाद में मैं वो ऑडियो फ़ाइल जो है, वो पुट इन कर दूँगा, तो आप उसके बाद में ये देख सकते हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अंक। अंक मतलब होता है गोद, है ना? तो अंक में सोने वाला, अंकशाई। अंक में स्थान पाया हुआ, अंकस्थ। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, अंतः कथा। राजभवन में रानियों के रहने का स्थान, अंतःपुर। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, अंतः प्रेरणा। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। हाथी को हाँकने का लोहे का तीखा औजार, अंकुश। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला, अंगरक्षक। मन में उत्पन्न होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। वह जो सबके मन की बात जानता है, अंतर्यामी। जिस सरिता के जल का प्रवाह गुप्त हो, अंतः सलिला। आचार्य के पास निवास कर ज्ञानार्जन करने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य प्रारंभ करने का खेल, अंत्याक्षरी। जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जो गिना न जा सके, अगणित या अनगिनत। जिसका जन्म पहले हुआ है, अग्रज। जो चिंतन करने योग्य न हो, अचिंत्य। जो छेदा नहीं जा सके, अछेद्य। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, अजात शत्रु। जिसे जीता न जा सके, अजय। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि। वर्षा की अधिकता, अतिवृष्टि। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, अतिशयोक्ति। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो, अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसकी थाह का पता न हो सके, अथाह। जो दूर की बात न सोच सके, अदूरदर्शी। सेवा या टहल करने की इच्छा वाला, सेवाभावी। चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाला, तस्कर। जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, कार्यवाहक। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। वह जमीन जिसमें अच्छी पैदावार हो, उर्वरा। सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। वह आदेश जो एक निश्चित अवधि के लिए लागू हो, अध्यादेश। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, अधित्यका। वह भोज्य सामग्री जिसे यात्री रास्ते में खाने के लिए ले जाता है, पाथेय। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, वायव्य। किसी के आगमन पर सत्कार करना, आतिथेय। जो जाना न जा सके, अज्ञेय। जो कल्पना से परे हो, अकल्पनीय। जो भगवान को नहीं मानता हो, नास्तिक। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जहां जाना कठिन हो, अगम्य। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो भला बुरा न समझता हो, अविवेकी। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, दुर्गम। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी। जो असत्य न बोले, अमिथ्यावादी। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। आगे की बात सोचने वाला, दूरदर्शी। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। पहले जन्म लेने वाला, पूर्वज। जो चिंता के योग्य न हो, अचिंत्य।
किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति या अतिरंजना। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी, जिसे टाला न जा सके, अटल। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, अपव्ययी। जो पहले न हुआ हो, अभूतपूर्व। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, अनिश्चित। जो समान उम्र का हो, समवयस्क। 100 वस्तुओं का संग्रह, सैकड़ा या शतक। जो सदा से चला आ रहा हो, सनातन या शाश्वत। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, जनश्रुति। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, छिद्रान्वेषी। रात का भोजन, रात्रि भोज। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा। जो किसी की ओर से हो, प्रतिनिधि। जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। संध्या और रात्रि के बीच की बेला, गोधूली। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। बिना वेतन का अवैतनिक। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। जिसके धर्म में निष्ठा हो, जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ। जिसका अंत न हो, अनंत। दोपहर का सपना, दीवा स्वप्न। जो युद्ध करने का इच्छुक हो, युयुत्सु। जो किसी से जीता नहीं जा सके, अजय। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, वज्राघात। अपने स्थान या स्थिति से न गिरने या हटने वाला, अच्युत। कठिनाई से समझने योग्य, दुर्ज्ञ। जो कठिनाई से समझ में आता है, दुर्बोध। जो मांस न खाता हो, निरामीष। जो ममत्व से रहित हो, निर्मम। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जो कार्य अवश्य होने वाला हो, अवश्यम भावी। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जिसका निवारण ना किया जा सके, अनिवार्य। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित। जो विधि के विरुद्ध हो, अवैध। वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। ध्यान करने योग्य, ध्येय। अपने लिए उपकार को भुला देने वाला, कृतघ्न। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो बुरा आचरण करता हो, दुराचारी। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जिसे अक्षर ज्ञान हो, साक्षर। आगे की बात सोचने वाला व्यक्ति, दूरदर्शी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, घसियारा। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्यका। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, वज्रपात। जो स्वयं भोजन पकाकर खाता हो, स्वयं पाकी। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, पूर्ण। जिसे खरीद मोल लिया गया हो, क्रीत। पिता से प्राप्त की गई संपत्ति, पैतृक संपत्ति। मध्य रात्रि का समय, निशीथ। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग, भू राजस्व विभाग। सोच समझकर कार्य न करने वाला, अविवेकी। संध्या और रात्रि के बीच का समय, प्रदोष। अनेक भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, चंद्रशेखर। जो सबसे आगे हो, अग्रगामी। स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्यारा। अपनी प्रशंसा करने वाला, आत्मश्लाघी। जिसको दिन में न सूझता हो, दिव्यांध, दिवांध।
जिसमें तत्व या सार न हो, निःसत्व, जिसको नींद आती हो, निंदासा, वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया है, वाग्दत्ता, जिसकी आंखें मछली के समान हो, मीनाक्षी, पूर्व और उत्तर दिशा का कोण, ईशान, उत्तर और पश्चिम दिशा का कोण, वायव्य, दक्षिण और पश्चिम दिशा का कोण, नेतृत्य, दक्षिण और पूर्व दिशा का कोण, आग्नेय, जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हों, क्षितिज, उत्तर दिशा का स्वामी, यक्ष, दो दो दिशाओं के मध्य में स्थित कोण, विदिश, चारों ओर की सीमा, चौहदी, सूर्योदय उषा काल से पहले का समय, अरुणोदय प्रत्यूष काल या उषा काल, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय, ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से सूर्यास्त का समय, दिनमान, दिन का प्रथम भाग, दोपहर से पहले का समय, अपराह्न या अपराह्न, संध्या और रात्रि के बीच का समय, प्रदोष या पूर्व रात्र, रात का मध्य भाग, निशीथ, मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्र, किसी काम या व्यक्ति में दोष निकालने का कार्य, छिद्रान्वेषण, दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला, छिद्रान्वेषी या छिद्रान्वेषक, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, समीक्षक, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकेक्षक, गुण दोषों का विमोचन करने वाला, आलोचक, किसी व्यवस्था की देखरेख करने वाला, निरीक्षक, किसी की योग्यता की जांच करने वाला, परीक्षक, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, इंद्रियातीत, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, अतीन्द्रिय, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, ऐन्द्रजालिक, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जितेंद्रिय, सोने की इच्छा, सुषुप्सा, सुषुप्सा, सांस्कारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा, लाभ की इच्छा, लिप्सा, सृजन करने की इच्छा, सीश्रिषा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा, प्रतीक्षा युक्त प्राप्त की तीव्र इच्छा, उत्कंठा, अधिक से अधिक पाने की तीव्र लालसा, तृष्णा, वह पत्नी जिसका पति विदेश जाने वाला हो, प्रवत्स्यति पतिका, वह नायिका जो दिन में अपने प्रेमी से मिलने संकेत स्थल पर जाती है, दीवाभिसारिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से अभी लौटा हो, आगत पतिका, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, असूर्यम पश्या, अपने ही पति से अनुराग रखने वाली स्त्री, स्वकीया, पति के स्नेह से वंचित स्त्री, दुर्भगा, स्त्री के स्वभाव जैसा, स्त्रैण, एक से अधिक स्त्री से पैदा हुआ भाई, अन्योदर, स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, प्रसूता, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नवोढ़ा, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री, षोडशी, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, पतिव्रता, पर्दे के अंदर रहने वाली, पर्दा नशीन, स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्रोता, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, मीनाक्षी, हरिण के नेत्रों सी आंखों वाली, मृगनयनी, वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो, विदुषी, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, सज्ञ स्नाता, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, सद्य प्रस्तुता, हंस की तरह जिस स्त्री की चाल हो, हंसगामिनी, अधिक बोलने वाला, वाचाल, कम बोलने वाला, मितभाषी, मीठी वाणी बोलने वाला, मृदुभाषी, कड़वा बोलने वाला, कटुभाषी, बोलने में चतुर, वाक्पटु, जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष, जो विवाद या गुटबंदी से अलग रहता है, तटस्थ या गुट निरपेक्ष, जिसकी पहले आशा नहीं की गई, अप्रत्याशित, विद्वान या विशेषज्ञ, विज्ञ,
वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो, अज्ञ। वह जिसे किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ। जिसे जाना न जा सके, अज्ञ। जानकर या परिचित, जानकार या परिचित, अभिज्ञ। कम ज्ञान रखने वाला, अल्पज्ञ। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। अधिक जानने वाला, बहुज्ञ। अपमान के लिए हंसी उड़ाना, उपहास। हंसी विनोद करने का अर्थ, परिहास। अच्छाई और बुराई की पहचान होना, विवेक। किसी विषय या वस्तु की जानकारी होना, ज्ञान। जिसमें संदेह ना हो, असंदिग्ध। थोड़ा खर्च करने वाला, अल्पव्ययी। व्यर्थ खर्च करने वाला, अल्प अपव्ययी। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। पेट में लगने वाली आग, जठराग्नि। पानी या समुद्र में लगने वाली आग, वड़वाग्नि। जो व्याकरण जानता हो, वैयाकरण। जो विज्ञान जानता हो, वैज्ञानिक। जो साहित्य में रुचि रखता है, साहित्यिक। जो दर्शन को जानता हो, दार्शनिक। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। इंद्रियों द्वारा जानी जाने वाली वस्तु, गोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, अन्यमनस्क। ध्यान या विचार करने वाला, ध्याता। मन के दुर्बल होने की स्थिति, मनोदौर्बल्य। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, मर्माहत। बिना सोचे समझे विश्वास करना, अंधविश्वास। जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत। वह जो सबके मन की बात जानता है, अंतर्यामी। जो दूर की बात सोचता हो, दूरदर्शी। विषय का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने वाला, दार्शनिक। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्यमनस्क। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक सीमित हो, कूपमंडूक। जो किसी अन्य से मिल गया हो, अनरभुक्त। जो चीरकाल से चला आया है, चिरंतन। हास्य व्यंग से पूर्ण नाटक रूप, प्रहसन। जो किसी चीज के आर पार देख सकता है, पारदर्शी। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। बुरे आचरण वाला, दुराचारी। पवित्र आचरण वाला, आचार पूत। सब कुछ प्राप्त करने वाला, सर्वलभ या सर्वप्राप्त। अपनी गलती स्वीकार करने वाला, कायल। रात में घूमने वाला, निशाचर। भूख से पीड़ित, क्षुधार्त। स्थिति को गंभीरता से परखने वाला, प्रेषक। हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला, दीर्घसूत्री। विपरीत काम करने वाला, वामाचारी। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। जो धन देता है, धनद। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। सम्यक प्रकार से विधान करे, संविधान। पति और पत्नी, दंपति। रिद्धि सिद्धि से युक्त, सौभाग्यशाली। जो युगों से चला आ रहा है, सनातन। रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री, पाथेय। जहां मन वाणी इंद्रियां नहीं पहुंच सके, अवांग मनासगोचर, मनसागोचर। अवांग मनसागोचर। जिसे दंड का भय ना हो, उद्दंड। 60 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, हीरक जयंती। बरसात के 4 महीने, चातुर्मास। 3 वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी। शक्ति का उपासक, शाक्त। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, क्षणभंगुर। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलोकज्ञ। जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णातीत। वह जो समान आयु का हो, समवयस्क। वह जो अपने आप पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, अजानुबाहु। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। जिसकी कोई संतान न हो, निस्संतान। मानसिक भाव छिपाना, अवहिथ्या, अवहिथा। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों, चंपू। घूमने फिरने वाला साधु,
परिव्राजक, किसी बात के मर्म को जानने वाला, मर्मज्ञ, कम भोजन करने वाला, मिताहारी, जिसके बराबर दूसरा न हो, अद्वितीय, आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, जो शत्रुओं को मार डालता है, शत्रुघ्न, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, भग्नावशेष, बुरे भाव से की गई संधि, दूरभी संधि, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, संक्रामक रोग, सब लोगों से संबंध रखने वाला, सार्वजनिक, माता पिता का संतति के प्रति प्रेम, वात्सल्य, वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता, ऊसर, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, अवर्ण्य, ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, प्रागैतिहासिक, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, कृतकार्य, पांच वृक्षों का समाहार, पंचवटी, निद्रा को जीत लेने वाला, गूढ़ाकेश, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, प्रत्युत्पन्नमति, वह जो कभी बूढ़ा न हो, अजर, वह जिसे रोका न जा सके, अनिरुद्ध, जो वचन से न बताया जा सके, अनिर्वचनीय, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्भेद्य, जिसका मूल्य आंका ही न जा सके, अमूल्य, जो काम आसान हो, सूकर, दूसरों पर आश्रित रहने वाला, परावलंबी, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, पाप करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, प्रायश्चित, कही हुई बात को फिर कहना, पिष्ट पेषण, कुल का नाश करने वाला, कुलांगार, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, जिसके आचरण से कुल में कांटे या दुख उत्पन्न हो, कुलकंटक, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, कुल केतु, जिसको वश में करना कठिन हो, दुर्दांत, तैरने पार करने में कठिन हो, तैरने या पार करने में कठिन हो, दुस्तर, जो वहन करने में कठिन हो, दुर्वह, जो समझने में कठिन हो, दुरूह, जिसका विवेक या बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत्पन्नमति, जो रोका हुआ न हो, अनिरुद्ध, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू, साथ साथ जन्म लेने वाला, सहजात, जिसे जीतना आसान हो, जय, जिसे जीतना कठिन हो, दुर्जय, जहां कोई विघ्न न हो, विर्विघ्न, जो आसानी से दिखाई न पड़े, दुर्लक्ष्य, जो ज्यादा दीर्घ न हो, नाति दीर्घ, जिसने ऋण चुका दिया है, उऋण, प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्याज निंदा, निंदा के बहाने प्रशंसा करना, व्याज स्तुति, जो ऋण देता है, उत्मर्ण, जो ऋण लेता है, अधमर्ण, कोई काम करने की इच्छा, कर्म इच्छा, आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज, निहारिका, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, जो हृदय को पिघला दे, हृदय द्रावक, रात्रि में विचरण करने वाला, निशाचर, जिसे सबके विषय में जानकारी हो, सर्वज्ञ, पांच मुख वाला, पंचानन, पूरे 12 महीने होने वाला, 12 मासा, शोक की शुरुआत, शोकारंभ, शोक का अंत, शोकांत, पति धर्म ही जिसका व्रत हो, पतिव्रता, सुंदर आकार वाला, सुडौल, हिंसा करने वाला, हिंसक, किसी के आगमन पर सत्कार करना, आतिथेय, जो जाना ही न जा सके, अज्ञ, जो कल्पना से परे है, कल्पनातीत, जिसका निर्णय ना हो पाया, अनिर्णित, जो समय की दृष्टि से उचित हो, समयोचित, जो आदेश एक निश्चित अवधि के लिए लागू हो, अध्यादेश, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, अधित्यका, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदावार न हो,
ऊसर या बंजर, वह व्यक्ति जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो। तस्कर, वह भोजन सामग्री जो यात्री रास्ते में खाने के लिए ले जाता है। पाथेय, उत्तर व पश्चिम के बीच की दिशा। वायव्य, उत्तर व पूर्व के बीच की दिशा। ईशान, वह जमीन जिसमें अच्छी पैदावार हो। उर्वर, सप्ताह में होने वाला। साप्ताहिक, जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु, चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाला। तस्कर, जिसे पार करना कठिन हो। दुर्लज्ञ, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे। स्थानापन्न, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है। वाचाल, विरोध ना होने पर भी विरोध दिखाई पड़ना। विरोधाभास, अपने प्रति किए गए उपकार को न मानने वाला। कृतघ्न, जो समय दृष्टि से उचित हो, जो समय की दृष्टि से उचित हो। समयोचित, जो न्याय की दृष्टि से संगत हो। न्याय संगत, जिसके पानी में वज्र हो। वज्रपाणी, जो उर्वर ना हो। अनुर्वर, जिसका हृदय सिंधु के समान हो। सिंधु हृदय, जिस पर किसी का अंकुश ना हो। निरंकुश, जो किसी के दर्शन के लिए बेचैन हो। दर्शनातुर, जिसने पक्का निश्चय कर लिया हो। दृढ़ निश्चयी, जिसे देखकर हृदय फटने लगे। हृदय द्वारा द्रावक, विष का पान करने वाला। विषपायी, स्तन से दूध पीने वाला प्राणी। स्तन्यपायी, जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो। मरणासन्न, जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट हो। आसन्न प्रसवा, दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति। पर छिद्रान्वेषण, दूसरों के दुख से दुखी होने वाला। पर दुख कातर, जो कांटों से भरा हो। कंटकाकीर्ण, दिन में देखा जाने वाला स्वप्न। दीवा स्वप्न, दूसरों के मुख की ओर देखने वाला। पर मुखा पेशी पेक्षी, जिसको समझना सरल न हो। दुर्बोध, जिसे दबाना कठिन हो। दुर्दम, जिसे पाना कठिन हो। दुष्प्राप्य, जो कठिनाई से मिले। दुर्लभ, जिसे जीतना आसान न हो। दुर्जय, जो कठिनता से भेदा जा सके। दुर्भेय, जिसे पार करना कठिन हो। दुस्तर या दुष्पार, जिसका रंग ढंग अच्छा न हो। दुर्ललित, जिसे वहन करना कठिन हो। दुर्वह, जिसे पार करना कठिन हो। दुष्पार या दुष्तर, जिसे करना सरल हो। सुकर, जिसे समझना कठिन न हो। सुबोध, जो सरलता से पच जाए। सुपाच्य, जहां जाना सरल हो। सुगम, जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए। सुपूर्य, हिंसा के बदले हिंसा। प्रतिहिंसा, बदले में लगाया गया आरोप। प्रत्यारोप, किसी के बदले में या स्थान पर की गई नियुक्ति। प्रतिनियुक्ति, किसी अंग के स्थान पर दूसरा अंग लगाना। अंग प्रत्यारोपण, बदले में प्राप्त होने वाला उत्तर। प्रत्युत्तर, बदले में किया जाने वाला उपकार। प्रत्युपकार, जिसकी बदले में आशा की गई हो। प्रत्याशित, उषा काल से पहले का समय। प्रत्यूष काल, जहां किसी प्रकार की बाधा न हो। निर्बाध, जो ज्यादा बड़ा न हो। नाति दीर्घ, जिसे किसी ने न सूंघा हो। अनाघ्रात, जिसके समान अन्य कोई ना हो। अनुपम या अद्वितीय, जहां कोई विघ्न ना हो। निर्विघ्न, जो कभी ना हो सके। ना हुई हो ना हुई हो। अनहोनी, जो कामयाब न हो सके या जो कामयाब न हो। नाकामयाब, जिसे कोई पसंद ना करता हो। नापसंद, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। सुपाठ्य, जो कहने योग्य न हो। अकथनीय, जिसके विषय में कुछ न कहा जा सके। अनिर्वचनीय, जो पीने योग्य न हो। अपेय, जिसे छोड़ा न जा सके। अत्याज्य, जो शोक का विषय न हो। अशोच्य, बार बार युद्ध करने की इच्छा। युयुत्सा और इच्छुक युयुत्सु, भोजन की इच्छा। बुभुक्षा, भोजन का इच्छुक। बुभुक्षु, कोई काम करने की इच्छा। चिकीर्षा, इच्छा काम करने की इच्छा वाला। चिकीर्षु, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा। विजिगीषा और इच्छुक। विजिगीषु, जो दूसरों का शुभ चाहता हो। शुभेशी या शुभेच्छु, जो दूसरों का हित चाहता हो। हितैषी, जीतने की इच्छा। जिजीविषा, जीतने का इच्छुक। जिजीविषु, उद्योग युद्ध जीतने जय करने की इच्छा। जिगीषा,
और युद्ध का इच्छुक जी जिगीषु, जो अत्यंत भूखा हो बुभुक्षा, पीने की तीव्र इच्छा, तीव्र प्यास, पिपासा, जिसे पीने की तीव्र इच्छा हो पिपासु, जानने की प्रबल इच्छा जिज्ञासा और इच्छुक जिज्ञासु, तैरने की तीव्र इच्छा तितीर्षा और तीव्र इच्छुक तितीर्षु, मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा मुमुक्षा और इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मरने की इच्छा मुमूर्षा, सेवा करने की इच्छा शुश्रूषा और इच्छुक शुश्रूषु, पानी भरकर जीवन चलाने वाला पनिहारा, घास बेचकर जीवन चलाने वाला घसीहारा, घसीयारा, चूड़ियां बेचकर जीवन चलाने वाला मनीहारा, मछलियों से आने वाली गंध मच्छरांध, जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो आसन्न मृत्यु, जो अत्यधिक नशे के कारण विवेकहीन हो गया हो मदांध, जिसे देखकर लज्जा उत्पन्न हो लज्जास्पद, वह काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन चरित हो महाकाव्य, वह काव्य जिसमें जीवन का एक अंश हो खंड काव्य, समुद्र से संबंधित आग बड़वा नल, पेट से संबंधित आग जठरा नल, जंगल में लगने वाली आग दावानल, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, जिस स्त्री की के संतान न हो बंध्या या बांझ, जो सदैव से चला आया है सनातन, जो सदैव एक सा बना रहता है शाश्वत, जिसका पालन दूसरे ने किया हो परभृत, जो निरंतर भ्रमण करता है यायावर या घुमक्कड़, जो अतिथि का सत्कार करता है आतिथेय, जो भोजन मार्ग के लिए है पाथेय, जो भोजन रोगी के लिए है पथ्य, जो भोजन रोगी के लिए अनुचित है अपथ्य, जिसकी कोई स्पृहा या इच्छा नहीं निस्पृह, जिस स्त्री का अभी विवाह हुआ हो नवोढ़ा, जो कम या संयम पूर्वक खर्च करता है मितव्ययी, जो व्यर्थ अनाप शनाप अंधाधुंध खर्च करता है अपव्ययी, जो बिना सोचे समझे विश्वास करता है अंधविश्वासी, जो पिता से प्राप्त हुआ हो पैतृक, जो राशि विश्वास के रूप में जमा कराई जाती है धरोहर राशि, जो मांस का भोजन करता है सामीश भोजी मांसाहारी, जो मांस का भोजन नहीं करता निरामीष भोजी, जो शाक पात का वानस्पतिक खाद्यान्न का भोजन करता है शाकाहारी, नाटक के मंच का भीतरी बाहरी पर्दा नेपथ्य यवनिका, नेपथ्य या यवनिका, नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप या यवनिका पतन, किसी भवन आदि के टूटने के बाद बचे हुए भाग भग्नावशेष, प्रसंग में लिप्त न हो तटस्थ निर्लिप्त, जो मर्म या हृदय को छू ले या प्रभावित करे मर्मस्पर्शी, जो किसी के हृदय की बात जानता है मर्मज्ञ, जो शत्रु का घात करता है शत्रुघ्न, जिसके चेहरे का रंग उड़ गया हो हतप्रभ, पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया पागुर, सुबह किया जाने वाला अल्पाहार प्रातःराश या कलेवा, शाम या रात को किया जाने वाला भोजन ब्यालू, जिसने ऋण चुका दिया है कुऋण, पूर्व और उत्तर दिशा का कोण ईशान, उत्तर और पश्चिम दिशा का कोण वायव्य, दक्षिण और पूर्व दिशा का कोण आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम दिशा का कोण नेतृत्य, आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका, जिसका पालन पोषण कौवा करता है काकपाली, नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति नांदी पाठ, नाटक में हंसाने वाला पात्र विदूषक, रात एवं सायंकाल के मध्य का समय गोधूली वेला, दिन का प्रथम भाग पूर्वाह्न, दिन का मध्य भाग मध्याह्न, दिन का अंतिम भाग अपराह्न, रात का मध्य भाग निशीथ, सूर्योदय के पूर्व का समय उषा काल, प्रशंसा के बहाने निंदा करना व्याज निंदा, पर्वत का ऊपरी मैदानी भाग अधित्य का, पर्वत का निचला मैदानी भाग उपत्य का, जिसकी गहराई का पता न हो अगाध,
निंदा के बहाने प्रशंसा करना, व्याज स्तुति, जो तत्काल कविता बना सकता है, आशु कवि। समुद्र में दो भूभागों के सिरे मिलने का स्थान, जल डमरू मध्य, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो, अजानुबाहु। वह पत्र जो स्मरण दिलाने के लिए लिखा जाता है, अनुस्मारक। वह कार्यालय पत्र जो एकाधिक कार्यालयों में सूचनार्थ भेजा जाता है, परिपत्र। वह सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित होती है, अधिसूचना। जो व्याकरण का रचयिता है, वैयाकरण। जो वाणी एवं मन की पहुंच से परे हो, अवांग्मन सगोचर। अशुद्ध को शुद्ध करना, शुद्धिकरण। जो सदाचार से पवित्र हो गया हो, आचारपूत। बर्तन बनाने का काम करने वाला, ठठेरा। जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी है, कुशाग्र बुद्धि। जो घर में वीरता दिखाता है, गेहे शूर। जिसकी तोंद निकली हुई है, तुंदिल। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। अपनी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र, औरस।